राम राम जी। सुनो बच्छ बारस की कहानी और बिको नियम के ही और क्या करी जा और क्या के लिए करी जा। बच्छ बारस में पाटे के ऊपर गाय और बछड़े की माटी से मूर्ति बनाई जा और भी की पूजा करी जा। पूजा करने के माँ गाय को दही या दूध नहीं लियो जा, भैंस को दही दूध लियो जा। भिगोएड़ा मोठ है, बाजरो है, आटे में घी की गोली बना ली जा, चीनी डाल की और माँ को भोग लगाया जा। रोड़ी चावल दूब दक्षिणा रख ली जा और गाय बच्चे की कहानी सुन की मोठ बाजरे को रुपया रख की बायणों निकाल की सासू जी का पैर छू की दे देना चाहिए। बाजरे की ठंडी रोटी खानी चाहिए उस दिन और गाय को दूध दही चावल चीनी ये नहीं खाना चाहिए। त्यौहार बयां तो पुराने टाइम में अंधविश्वास आ तो लड़के की माँ न करने के लिए बताता, लेकिन बेटे बेटी समान ही, बच्चों तो बच्चों है, माँ के लिए कोई भी कर सके, बेटी की माँ हो या बेटे की माँ हो। और यो व्रत बच्छ बारस को करना चाहिए। इको उजमन भी करना चाहिए। जिस साल में बच्चों हो वह लड़की हो चाहे लड़को हो और ब्याह हो तो भी 20 साल करना चाहिए। शेर बाजरो हो शेर मोठ होया ये पहले भिगो देना चाहिए, जहाँ अपने गांव में बिरिया बोलिया करें बार 20 हिसाब से। और आँख निकाल की मोठ बाजरे की 13 जगह कुडी बना ली जा और 2-2 मुट्ठी बना की सबकी और 1-2 ती ब्लाउज भी पर पीसा दक्षिणा रहे की सासू जी का पैर छू की कहानी सुन की दे देनी चाहिए, हाथ पैर की बायनों निकाल की। तालाब पूजना चाहिए भी दिन और वापस आते टाइम ब्राह्मण श्रद्धा अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। अब सुनो मैं थाने एक बच्छ बारस की कहानी सुनाऊँ हूँ जगह में गाय और बछड़े के बारे में बताया हुए है। एक बार की बात है पुराने समय की, तो वे टाइम में साहूकार हो बिका 7 बेटा है और साहूकार है वो तालाब बनवाए, लेकिन हर साल बहुत कम बारिश होती, तालाब भरतो हो नहीं। तो कोई एक बार यहीं साधु संत बन की और बिन सुझाव दियो कि तू या तो तेरे बेटे की बलि दे या पोते की बलि दे जब तालाब भरे जा। तो साहूकार कहो कि यो तो बहुत बड़ो अपराध है। कहो नहीं अपराध को नहीं थी, जाने माने गांव का साहूकार हो और पूरी जनता भूखी थी सिमरे के लिए, तो थाने यो करना ही पड़सी। साहूकार कहो कि भाई यो पाप है, मैं तो यो को नहीं कर सकूँ। दासी ये बात सुन ली, दासी लोगों ने जनता ने बताई, तो दासी सोची कि वो तो आपके स्वार्थ के कारण को नहीं कर रहे हो, समर्थ है इसलिए, लेकिन अपन तो ज़रूरत है। तो बाबी के पोते ने साहूकार के ने बुला के लेगी अरबी की माँ है जिकी बिगी पीर गई बिन भी तालाब के माँ धक्को दियो और वापस आ गई। घर आ गई तो साहूकार है वो तो भी उधेड़ बुन में लाग रहे हो कि पता ने क्या हुआ, वो बरसात के लिए कही है बल्ली कौन दे सकूं। गेहूँ और चना भिगोना जो बताया ही, तो गेहूँ ला कि वो सब्जी बनाने के लिए या भी को जो भी भोग बने भी को बनाने के लिए साहूकार ने वो साधु कहे कि वे हो, तो साहूकार सोचे कि कम से कम आपा भोग तो बनवा लें। साहूकार आपके काम पर चले हुए और बिन खेगो कि मैं तो तालाब पर जाऊँ हूँ और पूजा पाठ करवाऊँ और तू गेहूँ लो बना ले। संयोगवश बाके घर में गाय ही बछड़ो हो और भी बछड़न प्यार से वे गेहूँ लो खेता। दासी सोची एक पाप हो रहा दूसरो सही, अपा ये गेहूँ लनी कर दिया। जो ही बाबी ने लेकिर चाली रोर करो अतरे के माँ साहूकार आगा। अब्बा डर की भी ने छुपा दियो, धक्को दे दियो, खड्डन गिर गो बेचारो, छोटो जीव हो। साहूकार बोलो बना लिया गेहूँ ला, बोली हाँ। जो भी विकन बने रहो वो दे दियो। साहूकार प्रसाद चढ़ाने के लिए तालाब पर चला गया। प्रसाद चढ़ाए तो बठेके देखे हैं कि वो जो पोते की ने भी धक्को दियो, वो भी माटी में समटेड़ो बाहर निकलो और वो बछड़ो भी निकलो। अब विष्णु भगवान की कृपा ही, विष्णु जी मान्या गया ही का देवता बच्छ बारस का। और सारा बच्चा जो ही तालाब के पास में इकट्ठा आया, गांव का, मोहल्ले का, पड़ोस का, कस्बे का, राजा की नगरी का, तो बच्चा का माँ वो बच्चों भी मिट्टी धूल से सनेड़ो आयो। तो इन देख की दासी आपकी जगी भावना ही बंद रोक कौन पाई और बाबी साहूकार ने बतायो
कि भाई मैं तो करया तो ए दो पाप हा। गाय को बछड़न भी यहाँ बलि के रूप में काम में लियो और पोते ने भी थारन लियो, लेकिन बछ बारस दोनान बचा लियो। हे बछ बारस माता जया औरांगन सहयोग दियो वया माने भी देखी। हे बछ बारस माता माटी से पूजा करेंगा तेरी हमेशा ही। सब बेटी बेटे की माँ ही गाय बछड़े की पूजा करेंगी। तालाब सींचेंगी, तालाब भरनो ही मन ज़्यादा बढ़िया बताए हुए है धर्म कर्म के लिए, क्योंकि गर्मी है और जीव बहुत प्यासा हुए। बरसात कदे हुए कदे को नहीं हुआ ही मन में, तो ज़मीन बुआई जाए टाइम लोग खेता में भी कौन बढ़न दी, तो जो भी गोचर भूमि हुए भी कमा तालाब ही बन पानी का भरना चाहिए, वो सबसे बड़ो धर्म को कारण है। हे बछ बारस माता सब ने कहता ने कहानी सुनता ने उकारा बरता ने से नहीं को फल दे। जैं साहूकार के पोतन सही सलामत राख्यो, गाय के बछड़न सही सलामत राख्यो, और खूब तेज मूसलाधार बारिश हुई तालाब की पूजा करने से सारे जीवां की प्यास मिटी, साहूकार की मनोकामना पूर्ण हुई, भैया सबकी मनोकामना पूर्ण करिए। इसके साथ ही विनायक जी की कहानी सुनने को महत्व भी है। बछ बारस के सागे तो सुनो मथा में विनायक जी की कहानी सुनाओ। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से ब्याह करने के लिए चाल्या, तब सारी सभा इकट्ठी हुई और सभा में कहे हुए कि गणेश जी को ले चला, देवता सब चालेगा, क्योंकि गणेश जी तो नौमण खाने चाहे, चावल दाल मिठो लाडू सब, कान भी बढ़ाई सूंड भी लटके, तो यो बुरो लगे, इससे बारात बुरी लगे, तो आप गणेश जी को ले जाओ। थोड़ी दूर बारात चाली, जो ही चाल्या नारद जी तो हाई अठीन की अठीन कहनी, आ भाग्या भाग्या गणेश जी कन आया। बोलिया गणेश जी तन छोड़गा या तो तेरी बहुत बड़ी बेइज्जती है, अब तो कोई उपाय कर। गणेश जी बोले आप क्या उपाय कर? बोले तू जमीन थोथी कर दे तो विष्णु भगवान को रथ आगे बढ़े कोई को नहीं, तो वह अपना आप याद करेंगे। थोड़ी दूर बारात चाली, जमीन ने गणेश जी महाराज आपकी शक्ति से थोथी कर दी, तो पहियो भी कमा रूप गो जमीन में, पहियो रूप गो। खातिन बुलाए और औजार पाती लाया गया और लोगान बुलाया गया। जखन भी बुलाए वही हाथ पहिए के लगाने से पहले लिखे जय हो विनायक जी महाराज की। हे महाराज गणेश जी मारो काज साधियो, हे महाराज विनायक जी मारो काज साधियो। अँ सुनता है विष्णु भगवान बोलिया खातिर कितने गणेश जी ने क्या याद करो। बोलिया गणेश जी बिना तो कोई कार्य ही कौन सद है। सबसे पहले तो गणेश जी की पूजा और गणेश जी विनायक जी ही जका रिद्धि सिद्ध शुरू करें यदि काम पूर्ण हो। बोलिया मैं तो घर छोड़ाया। बोलिया थे गलती करी, ओटा गया भाग्या भाग्या वान लियाने। विनायक जी नटगा, बोलिया मैं तो कौन चालू रूस गा। बोलिया नहीं नहीं चालो थे। रिद्धि ली सागे सागे गया जना गणेश जी महाराज के सागे जाकी विष्णु भगवान लक्ष्मी जी ने ब्याह की लिया। वहाँ को सागेड़ो बढ़िया ब्याह हो, बढ़िया काज से दो। हे महाराज विनायक जी जया बाको काम टूठ्यो भगवान को बया से को टूठ्यो। हे बछ बारस माता सदाई चौखी है, सको सुहाग वाग बनाए राखिए, सके बाल बच्चा न बनाए राखिए, कदे भी कोई को अहित और बुरो नहीं हुए, कोई जीव तीसो नहीं रहे, सजा तालाब जोड़ा भरया रहे। राम राम रेणो।